हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईजीएल के बारे में, अशोक लेलैंड के बारे में, सीमेंस, एस्कॉर्ट और मुथूट फाइनेंस के बारे में। तो टोटल जो है 5 स्टॉक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, वरना कभी भी कुछ पोस्ट करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो पहला जो स्टॉक है वो है आईजीएल का। वीडियो जो है पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो 15 मिनट तक करीब ये वीडियो बन सकता है। तो आईजीएल के बारे में बात करते हैं। आईजीएल का लॉट साइज है 1375 का। स्टॉक जो है 490 से लेकर के 525 के बीच में जो है कंटिन्यू इस रेंज में चल रहा है। अभी स्टॉक में हो क्या सकता है? स्टॉक में जो है आज करीब स्टॉक जो है 4% ऊपर में क्लोज दिया है, करीब डे हाई के पास में। तो स्टॉक का चांसेस क्या है? अब ये स्टॉक जो है इसका एक सामने एक रेजिस्टेंस है, वो है 530 का। स्टॉक सपोज कि 530 के ऊपर में ट्रेडिंग करने लगता है या क्लोज आता है तो स्टॉक में एक बड़ा बाइंग देखने को मिल सकता है, करीब 10 से 15% तक का। स्टॉक का जो टारगेट बन सकता है यहाँ से करीब फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो करीब बनेगा 570 का। 570 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होने लगता है तो स्टॉक का टारगेट बन सकता है 620 का। स्टॉक चाहे तो आप लोग करंट रेट में बाई कर सकते हैं, और या फिर अगर डीप में लेना चाहते हैं तो 518 से लेकर के 522 के बीच में मिले तो बाई कर सकते हैं। पोजिशनल के लिए कॉल है ये, क्योंकि 10 से 15% इंट्राडे में नहीं होता है। इंट्राडे में अगर लेना है तो 520 522 के पास में मिलता है तो बाई कीजिए, और 5 से 7 रुपये अगर प्रॉफिट मिलता है, 5 से 7 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है तो बुक करके आप लोग निकल सकते हैं इंट्राडे वाले। और पोजिशनल वाले जो है पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, चाहे करंट में बाई कीजिए या थोड़ा डीप में बाई कीजिए, 518 से लेकर के 522 के बीच में, यानी 518 से लेकर के 522 के बीच में अगर मिलता है आप लोग को तो आप लोग जो है बाई कर सकते हैं। टारगेट जो इसका बनेगा वो बनेगा 570 का और 620 का पोजिशनल में। ये हो गया पहला कॉल आईजीएल के बारे में। दूसरा जो स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। फिलहाल चल रहा है 123.80। आज जो हाई लगाया है वो है 125.60 का, और करीब 5.5% ऊपर में जाके क्लोज दिया है। तो स्टॉक का जो है सपोर्ट है फिलहाल 120 के पास में। अगर ये स्टॉक जो आप लोग को अगर 2-3 रुपए नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आप लोग करेंट में इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉक का जो है टारगेट जो बनेगा यहाँ से करीब फर्स्ट टारगेट है 143 के पास में। 143 के ऊपर में अगर ये स्टॉक चलने लगता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो करीब बनेगा आपका 169 का। तो पहले जो है अभी चल रहा है 123.80 चल रहा है। इसका लॉट साइज जो है वो है करीब 9000 का। तो स्मॉल ट्रेडर जो है फ्यूचर में अवॉइड कीजिए, आप लोग कैश में बाई कर सकते हो। अगर क्योंकि लॉट साइज बड़ा है 9000 का, तो कोशिश कीजिए आप लोग को 2-3 रुपये नीचे अगर मिलता है ये स्टॉक तो आप लोग नीचे में जाके बाई कीजिए। करीब 121 से 122 के बीच में अगर मिले तो वो एक बेस्ट बाई बन सकता है, और ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोज दिया है तो पॉजिटिव इसमें साइन देखने को मिल रहा है। टारगेट जो इसका बन रहा है फ़िलहाल 144 का और 169 का। ठीक है, ये पोजिशनल कॉल है, तो पोजिशनल में इसको बाई कर सकते हैं। इंट्राडे वाले अगर बाई करना चाहते हैं तो 121 के अराउंड अगर मिलता है तो आप लोग बाई कीजिए। 1-2 पॉइंट अगर मिलता है प्रॉफिट आपको तो इंट्राडे वाले बुक कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में 4 से 5 हज़ार भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अशोक लेलैंड का। दूसरा इसके बाद आता है सीमेंस के बारे में। बात करते हैं सीमेंस के बारे में। सीमेंस चल रहा है 1855। लॉट साइज है 550 का, 550 का इसका लॉट साइज है। और स्टॉक जो है
अगर डेली का अगर कैंडल देखते हैं इसमें, तो देखिए काफ़ी ऊपर से नीचे आया था, उसके बाद में अब जो है स्टॉक बाउंस की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है आप लोग चाहे तो इसको करंट में बाई कर सकते हो, और या फिर अगर डीप मिला आपको तो करीब 1815 से लेकर के 1820 के बीच में अगर मिलता है तो वो एक अच्छा बाई बनेगा। वैसे जो सपोर्ट है स्टॉक का फिलहाल जो अभी है 1848 के पास में है, बस 10 रुपये नीचे ही सपोर्ट है। ठीक है, तो चांसेस कम है आप लोग को 1820 के पास मिलने का, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से 10 रुपये नीचे मिलता है आप लोग को सपोज, तो आप लोग बाई कर सकते हैं, या फिर 1820 तक के लिए आप लोग वेट भी कर सकते हैं। पोजिशनल में जिसका टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा इसका 1930 का। 1930 के ऊपर में अगर 2 दिन अगर क्लोजिंग आता है तो इसका टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो है 2020 का। फिलहाल चल रहा है 1855, और इसका जो लॉट साइज है वो है 550 का। ठीक है, 550 का लॉट साइज है। तो पोजिशनल पर्पस जो है, अगर बाई करना चाहते हैं तो पोजिशनल पर्पस इसको बाई कर सकते हैं, और टारगेट इसका 1930 का और 2020 का टारगेट इसका बन रहा है। स्टॉक अगर 1820 के नीचे में अगर 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो आप लोग चाहे तो इसको एग्जिट कर सकते हो। बाई करना होगा तो या तो करंट में बाई कीजिए, या यहाँ से करीब 20 रुपये नीचे अगर मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा बाई करने के लिए, तो देख लीजिएगा। उसके बाद जो आता है वो है स्कॉट का। स्कॉट चल रहा है 1275, इसके लॉट साइज है 550 का स्कॉट का। तो स्टॉक का जो सपोर्ट है यहाँ से करीब 50 रुपये नीचे सपोर्ट है इसका 1225 का। 1225 अगर मिलता है वो तो बेस्ट बाई होगा, लेकिन चांसेस कम है मिलने के लिए। तो यहाँ से करीब आपको अगर यहाँ से 10 से 15 रुपये अगर नीचे मिलता है, करीब 1255 से लेकर के 1260 के बीच में अगर मिलता है तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट जो इसका बनेगा वो करीब बनेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ से 1300 का टारगेट पहला बनेगा। 1300 के ऊपर में इसका टारगेट बनता है, वो बनता है 1350 के पास में। स्टॉक जो है बाउंस हो रहा है काफ़ी दिनों के बाद में, ये काफ़ी मूवमेंट इसमें आया है स्कॉट में। आप देख लीजिए मंथली चार्ट जो है एक रेंज बाउंड में चला है स्टॉक, ऊपर से यहाँ से करीब 1400 लेवल से स्टॉक जो है नीचे आया है। अभी स्टॉक में एक बाउंस जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे करीब बॉटम आउट जैसा दिख रहा है 1225 लेवल से। तो 1225 जो है वो सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो वहाँ से इसलिए जो है बाउंस हो रहा है। अभी स्टॉक आप लोग को अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है, करीब मान लीजिए 1255 से 1260 के बीच में मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा बाई करना। तो वहाँ पे 1255 से 1260 मिलता है तो बाई कीजिए, या फिर करंट में भी बाई कर सकते हैं। तो पहला टारगेट इसका बनेगा करीब 1300 का। उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट बनता है 1350 का, और 1350 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होने लगता है तो स्टॉक का टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 1440 का टारगेट बन सकता है वापस स्कॉट में पोजिशनल पर्पस। इंट्राडे वाले अगर लेना चाहते हैं तो 15 से 20 रुपये नीचे आने दीजिए, बाई कीजिए, 7 से 8 हज़ार प्रॉफिट मिलता है तो बुक करके आप लोग निकल सकते हैं। ठीक है, एक बज गया। अब मुथूट फिनांस। तो मुथूट फिनांस देने के पहले, मुथूट फिनांस के पहले एसआरटी का अपडेट दे रहे हैं। एसआरटी जो दिए थे यहाँ पे दिए थे 1290 के पास में दिए थे, और टारगेट जो इसका था वो था 1360 का था, और 1370 का था, 1440 का था, और 1520 का था। तो ये 3 दिन पहले जो है स्कॉट ने करीब 1520 का जो टारगेट है वो हिट कर दिया है। ठीक है, और अभी क्या होगा, 1520 के ऊपर में स्टॉक अगर ट्रेडिंग करने लगता है तो स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो है अभी 1600 का। ठीक है, तो जो लोग भी पोजिशनल में इसको होल्ड कर रहे हैं, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 1600 के लिए। अगर स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके आप लोग 1450 के पास में आप लोग रिवाइज स्टॉप लॉस
रख सकते हैं। ठीक है, रिवाइज स्टॉप लॉस कीजिए, स्टॉक जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जितना ऊपर में रिवाइज स्टॉप लॉस में कटेगा वहाँ पे आप लोग का बुकिंग हो जाएगा। एक स्टॉक देख लीजिए हिंदाल्को का। हिंदाल्को चल रहा है 367.25, हाई लगाया 376.40। स्टॉक वैसे क्लाइंट लोग को दिया है 355 में बाई दिया है, और टारगेट जो है इसका करीब मान लीजिए एक ब्रेकआउट आया है डेली कैंडल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो है पहले भी आया था 364 था, और अभी भी जो है 364 के ऊपर में क्लोज आया है। तो पिछला जो हाई था उसको ब्रेक करके क्लोज दिया है। ठीक है, तो अभी हिंदाल्को में क्या हो सकता है, हिंदाल्को अगर 361 के पास एक सपोर्ट है, 361 को उसके नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है 361 के नीचे में, तो इसका पोजिशनल टारगेट जो आने वाले समय में वो करीब बन जाएगा आपके लिए 400 तक स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई एंट्री करना चाहे तो यहाँ से 3-4 रुपये अगर नीचे मिलता है हिंदाल्को तो आप लोग बाई कर सकते हैं। स्टॉक अपने क्लाइंट लोग को 355 में बाई दिया हुआ है, और टारगेट जो है करीब 400 तक टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो कोई अगर एंट्री करना चाहे तो थोड़ा डीप मिले तो एंट्री कर सकते हो। ठीक है, JSW स्टील देख लीजिए, अभी चल रहा है 621। ठीक है, ये जो कॉल है हम लोग अपने क्लाइंट लोग को दिया था 400 के करीब में दिया था बाई करने के लिए, ये दिया था 25 मार्च के करीब में बाई करने के लिए। टारगेट जो था वो ओपन था, एक्सपेक्टेशन इसका काफ़ी ऊपर था, तो अभी जो है 640.90 का हाई लगा दिया है स्टॉक ने। ठीक है, और 405 से लेकर के 410 के बीच में बाई खड़ा है हम लोग का। तो कुछ लोगों का जो है 470 लेवल में बुक भी हो गया है, कुछ बड़े ट्रेडर हैं जिनका पोजीशन जो है होल्ड है। ठीक है, तो आज भी करीब 10% ऊपर आया था, और अभी क्या है 625 के ऊपर में क्लोजिंग आता है तो आने वाले समय में जो है ये स्टॉक 675 तक दिखा सकता है JSW स्टील में। अगर 625 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आता है तो वापस स्टॉक जो है 575 तक पॉसिबल हो सकता है। तो पहले वेट कीजिए 625 के ऊपर में क्लोजिंग आए तब जाके आप लोग एंट्री कर सकते हैं, या फिर 570 तक आने दीजिए तब जाके आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मुथूट फिनांस के लिए। मुथूट फिनांस चल रहा है 1231, इसका लॉट साइज जो है 750 का है, 750 का। अभी स्टॉक जो है क्या हो सकता है, स्टॉक का सपोर्ट अभी फिलहाल है 1225 के पास में एक सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। अगर 1225 के नीचे में अगर 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो मुथूट फिनांस का इसका जो टारगेट बनेगा यहाँ से करीब 1290 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, उसके बाद 1360 का सेकेंड टारगेट बन सकता है मुथूट फिनांस में। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं मुथूट फिनांस में तो वो लोग एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो करंट में कीजिए या फिर 5-10 रुपये नीचे मिलता है तब जाके आप लोग एंट्री कर सकते हो। टारगेट जो इसका अगर 1225, ध्यान दीजिएगा 1225 के नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो टारगेट इसका बनेगा 1290 का और 1360 का। ठीक है, तो ये स्टॉक सब है, तो ये स्टॉक सब आप लोग देख लीजिएगा। कल वॉच लिस्ट में भी इसको रख सकते हैं, जो भी यहाँ पे है, जैसे IGL है, अशोक लेलैंड है, सीमेंस है, स्कॉट है, मुथूट फिनांस है। JSW इंट्राडे में मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी ऊपर का 5 स्टॉक जो है ये देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ से डिप मिलता है करीब 150-2% का, डाउन आने दीजिए तब जाके एंट्री कीजिए इंट्राडे वाले, तो आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये मेन अपडेट था, और मेंबरशिप हम लोग का स्टार्ट हो गया है। अगर कोई मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोवेस्ट जो है 599 वाला जो है उसमें क्या है, डेली एक कॉल मिलेगा, और निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी डेली का मिलता रहेगा। उसमें अभी निफ्टी का जस्ट ये देखिए मेंबर्स के दिया था, निफ्टी बाई दिया था जब 14,780 चल रहा था, और डीप में भी बोले थे अगर डीप मिलता है 640 तक तब भी बाई कर सकते हैं। तो ये करीब 700 तक आया था, और अभी जो टारगेट जो दिया था अपने क्लाइंट लोग को वो था 15,600 का टारगेट दिया हुआ है पोजिशनल पर्पस पे,
और अभी करीब आज 15,000 करीब 40 के पास में आज निफ्टी गया था। ठीक है, तो ये पोजीशन जो हम लोग का होल्ड है। और CBSL था 14,600 और स्टॉप लॉस भी रिवाइज हो जाएगा 1-2 दिन में। और काफ़ी बम्पर प्रॉफिट इसमें मिलने वाला है। जो मेंबर्स जो लोग ज्वाइन किए हैं तो उन लोग को ये कॉल मिला है। ये जो मिनिमम जो है 199 वाला में मिनिमम उसमें कुछ कॉल नहीं है, वो सिर्फ रिप्ले के लिए मिलेगा आप लोग को। और बाकी जो है जो 599 वाले हैं उसमें डेली का एक कॉल मिलता है। ठीक है, तो कोई अगर मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर किसी और वीडियो में किसी अच्छे नए स्टॉक को लेकर के। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, कौन से स्टॉक में आप लोग को वीडियो चाहिए, किसी स्टॉक में आपको दिक्कत है तो उसको पूछ सकते हैं, उस स्टॉक के बारे में हम लोग वीडियो बना देंगे। चलिए, थैंक यू।